बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चैम्पियन, होप यू आर डूइंग वेल एंड उम्मीद करता हूँ आपकी फैमिली में भी सब खैर आफियत से होंगे और आप अपनी वर्किंग को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ओके लीडर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 10 डेज़ का पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट है, जो कि जस्ट टीम चिराग अकबर के लिए है। और इसके अलावा बाकी जो पर्सन है वो भी मेरा ये ट्रेनिंग सेशन जो भी हमारी ये सीरीज़ है, इसे वॉच आउट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको 10 डेज़ पर्सनल मेंटरशिप की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी पर्सन है, आपने खुद या आपकी टीम में से कोई पर्सन रहता है जिसकी ट्रेनिंग ये सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो पा रही, तो आप वहाँ यूट्यूब से जाके सर्च करके चिराग अकबर ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर आपको प्ले मिल जाएगी। ठीक है, फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाता चलो। दिस साइड चिराग अकबर, एम्बेसडर इन लीडोरा ग्लोबल। ठीक है, और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2.5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा नेटवर्क मार्केटिंग से और बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की। चलें लीडर, अगर आप में से किसी पर्सन ने अपना डायरी पेन कैरी नहीं किया तो जल्दी से कैरी कर लें, क्योंकि फर्दर हम अपने बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने लगे। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है क्लोजिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप पर्सन को क्लोज कैसे करते हैं या अपनी डील को क्लोज कैसे करते हैं। क्लोजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा लम्हा है, ठीक है, जब आप पर्सन से, अपने प्रोस्पेक्ट से या अपने कस्टमर से अमाउंट मांगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, ये जो पैसे लेने का टाइम होता है ना, इसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में आपको जैसा कि शो हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्लोजिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए जिस पे हम अपना सेशन देने जा रहे हैं, इसकी क्लोजिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन को क्लोज कैसे किया जाता है, उसमें क्या टिप्स यूज़ की जाती है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज लगाई जाती हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो कि हमें नहीं दोहरानी। ठीक है, देन ही जाके हम अपना सेशन अच्छे से डिलीवर करेंगे और इसके अलावा आपको भी वो सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, ये एक वो स्टेज होती है जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट, ठीक है, जो कि आपका कस्टमर भी होता है, उसे फैसला लेने तक ले आते हैं। फैसला कैसे लेना, या तो वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट ले ले और नेक्स्ट स्टेप वो ले। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, उनकी बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है जो हमें समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, और हम उनको सही से आंसर नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास हज़ारों लोग आते हैं, प्रोस्पेक्ट की फॉर्म में लीड आपके पास आती हैं, तो आपको उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद इनविटेशन करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, देन प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद आप उनकी क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ फेस करने को मिलती है, वो होते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, अगर तो आपने उनके ऑब्जेक्शन अच्छे से आंसर कर दिया, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और ये चीज़ मेरी है कि हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सन आपके साथ तब ज्वाइन करेगा, आपका बिजनेस पार्टनर या आपकी प्रोडक्ट तब बाय करेगा जब आप उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आपके प्रोडक्ट में या आपके प्लान में नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगर उसको अपनी प्रॉब्लम को कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। चाहे उसे जितने बेनिफिट बता लो, जितना कुछ आप उसे दे लो ना, दिखा दो, कोई आप रियलिटी भी दिखा दो ना, ये हमारे प्रूफ है, वो फिर भी नहीं मानेगा। क्योंकि लोग हमारे साथ तब ज्वाइन करते हैं जब उनको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। ठीक है, लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आता है, हमारा क्या राइट बनता है, हम पहले तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसका मसला क्या है, क्यों वो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं, उसकी नीड क्या है। ठीक है, उसको एनालाइज करें। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ड्रीम जानना है, ड्रीम पे आपने बात करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने उनको जस्ट सलूशन देना। अगर तो आपका सलूशन ऐसा हुआ जिससे आपका प्रोस्पेक्ट मुतमईन हो गया कि वाकई मेरी प्रॉब्लम का यही एक सलूशन है, वो आपके साथ 110% ज्वाइन करेगा। अगर आपका सलूशन ही ठीक नहीं है, वो कुछ लेने आया, कुछ और दे रहे हैं, वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। ये मेरी बात है, गारंटी शुदा है, आप कहीं पे लिख लें। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लोग जब बीमार होते हैं ना, तो वो उसके बाद वो क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। वहाँ पे चाहे डॉक्टर उनको टीका लगाए, चाहे उनको मेडिसिन दे दे, चाहे कोई सिरप दे दे या कुछ और दे दे।
तो उनको वो सब कुछ करना पड़ता है। कोई सिर्फ अगर कड़वी भी है ना वो भी पी लेते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि हम बीमार हैं, हमें अगर बीमारी से छुटकारा चाहिए ना, इससे निजात चाहिए, तो हमें एक बार ये कड़वा घूंट भरना होगा, तब हम ठीक हो पाएंगे। या एक बार हमें ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तब हम ठीक होंगे। डॉक्टर उन्हें यही रिकमेंड करता है। देखें सारिया मैम, आप ठीक होना चाहते हैं ना, आपको वन टाइम ये मेडिसिन लेनी होगी, तब आप ठीक हो सकते हैं। तो उस वक्त हमें वह नज़र आ रहा होता है कि यही एक सोल्यूशन है, अगर हम इसको लेंगे तब भी हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चलेगी, जिस वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, ओके। क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग के बाद ना मैं एक और लाइन आपको यहाँ पे बोलता चलूँ। यहाँ तक जब आप पर्सन को ले आते हैं ना, फर्स्ट आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, देन उसके बाद लीड जनरेशन, ठीक है, उसके बाद आप इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन के बाद आप फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप के बाद प्रेजेंटेशन देते हैं, देन उसके बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपकी मेहनत ने रंग लाना होता है। या तो आपकी मेहनत का आपको फल मिल जाता है, या आपकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी 4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग जो आपने दी होती है, उस पर्सन पे मेहनत की होती है, वो सारी वेस्ट भी जा सकती है। उस वेस्ट जाने से बचाने के लिए हमें क्लोजिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। जो स्टार्ट में जो क्लोजिंग का प्रोसेस है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप खुद क्लोजिंग ना करें, अपने सीनियर से करवाएं। पहले 5 प्रोस्पेक्ट की, पहले 10 प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग सीनियर से करवाएं, उसके बाद क्लोजिंग खुद करें। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं आपको इस काबिल बना के जाऊंगा कि नेक्स्ट आप अपने प्रोस्पेक्टिव क्लोजिंग खुद कर सकें। खुद करने का फ़ायदा क्या है कि देखिए, इसका बेसिक जो बेनिफिट है मुझे पता वो ये है कि आपके पर्सन का बॉन्ड जस्ट आपके साथ ही बना होता है, क्योंकि आपने उसका फॉलोअप किया होता है, आपने उसकी नीड एनालाइज की होती है, आप उसे सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो आपके साथ एक उसका अच्छा रिलेशन बना होता है। सो फर्दर आपके साथ ही वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि ट्रस्ट उसका आपके साथ बना हुआ है। यही बात अगर हम अपने सीनियर की तरफ ले जाए, एक तो वो यहाँ पे हेजिटेट होता है, ठीक है, डर रहा होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ना वो आपका फाइनल अच्छे से कंडक्ट कर पाता है। इससे बेहतर यही है कि आप खुद उसकी क्लोजिंग करें। जो यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो खुद करें, ठीक है, जिनके आगे टीम भी, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है वो अपने सीनियर से क्लोजिंग करवा सकते हैं। ठीक है, चलें, ओके, हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड आपको मैं बता चुका हूँ क्लोजिंग की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप प्रोस्पेक्ट को, अपने पर्सन को या अपने कस्टमर को ले आते हैं कि वो डिसीजन ले पाए किस चीज़ के लिए, या तो आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले या आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, इस स्टेज पे जो आपने लेकर आना होता है, इसे हम क्लोजिंग कहते हैं। बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग का नाम दिया जाता है, और यहीं पे ही आप उनसे पैसे भी मांगते हैं। ठीक है, चलें, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्लाइड की तरफ। जैसा कि आपको हमारे सेकंड स्लाइड शो हो रही है, जिसका टॉपिक आपको क्लोजिंग गोल्डन रूल नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग के सुनहरी असूल क्या, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बेहतरीन क्लोजिंग होगी, और आपका पर्सन आपके साथ बिज़नेस भी स्टार्ट करेगा, या तो आपकी वो प्रोडक्ट लाजमी बाय कर लेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको रूल बताए जाएंगे इन पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, साथ साथ नोट भी करते रहें। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वैल्यू फर्स्ट देन सेल। मेरी ना ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ मार्केट में, आप फिज़िकल ट्रेडिशनल मार्केट में या ऑनलाइन आप डायरेक्ट सेलिंग में, इनडायरेक्ट सेलिंग में, कहीं पे भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट की या अपने प्लान की वैल्यू पहले देनी है। अगर तो आप इसकी वैल्यू ठीक से दे रहे हैं ना, पहले अच्छी उस बंदे को वैल्यू दे दी, उसे पता चल गया वाकई इस चीज़ कितनी वैल्यू है, ये मेरी चीज़ काम की है, मुझे लेनी चाहिए। ठीक है, देन सेल करें, देन सेलिंग पे आएँ, देन आपने चीज़ बेचने पे आएँ। पहले ना करें, पहले जस्ट उसको वैल्यू बताएं, क्योंकि इंसान कोई भी आपके पास आता है ना, अपनी कोई ज़रूरत लेकर आता है, अपनी कोई मजबूरी लेकर आता है, उसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जिसका वो सोल्यूशन चाह रहा होता है आपसे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे भी आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बताने के, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है या आपके स्किन पे कोई ऐसा इशू आ रहा है जो कि हमारे प्रोडक्ट से वो ठीक हो सकता है, अपने प्रोडक्ट की यहाँ वैल्यू दे, फिर आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा, डेफिनेटली बिकेगा, जब सामने वाले को उस चीज़ की वैल्यू का पता चल जाए वाकई ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, लिसन 70% एंड टॉक 30%। इसका क्या मतलब है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को 70% सुनना है, 70% सिर्फ सुनना है, उसे बोलने का मौका देना है, उसे अपने अंदर की भड़ास निकालने का मौका देना है।
ताकि वो अपने अंदर अंदर जो भी चीज़ें लेकर बैठा ना आपको खुल के बता सके, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सके, तब आप उससे बात करें। ठीक है, जब वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर देगा, अपनी भड़ास सारी निकाल देगा, अंदर से खाली हो जाएगा ना, उसके बाद आपने बोलना है। आपने क्या बोलना है वो मैं पहले भी बताया, अगेन बता देता हूँ। आपने जस्ट जो उनकी बातें सुनी थी, जो उसके प्रॉब्लम सुने थे, उनका बस सलूशन देना, सही वे से सलूशन देना, जिससे उसे समझ आए वाकई मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका ये सलूशन है। वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 70% आपने सुनना है और 30% ही बोलना है। ज़्यादा यानी उसे ही बोलने का मौका देना, खुद थोड़ा बोलना है। ठीक है, उसे डबल बोलने का मौका देना, खुद कम बोलना। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंड दी पेन पॉइंट। पेन पॉइंट क्या होता है कि आपको पता है कि आप प्रोस्पेक्ट से क्या कहते हैं कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। वो आपको बताता है कि मैं काम इसलिए करना चाहता हूँ। ठीक है, एक रीज़न देता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि मैं ये वर्क इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने स्टडी का एक्सपेंस खुद उठाना चाहता हूँ। मैं अपने वालिदैन पे मज़ीद बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, उनके मज़ीद बर्डन नहीं डालना चाहता, क्योंकि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, मेरी एज 18+ हो गई है, तो अब मैं खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं अपने स्टडी के एक्सपेंस खुद पे कर सकूं, इसलिए मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वर्क। ठीक है, तो आपने फिर जब पेन पॉइंट फाइंड कर लिया ना, फिर आपने इसका सलूशन देना कि एज अ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम अपने स्टडी के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह डेली 2 से 3 घंटे दे के आप एक ऐसी हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। हैंडसम इनकम कितनी बतानी है, जितनी उसने आपको बताई हुई थी कि मुझे इतनी नीड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, इक्वल टू क्लोजिंग। देखिए, यहाँ पे ना लोगों के सेल्फ डाउट होते हैं, उन्हें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो उनके माइंड में बैठे होते हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, इस वजह से वो फौरी डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते, अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट कर रहे होते, और वहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं। आपको वो नो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने नो समझ के उसे छोड़ नहीं देना, बल्कि उससे पूछना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है जिस वजह से आप नो करके जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू है, आपको इन्वेस्टमेंट का मसला है, या आपको काम समझ नहीं आया, या आपको क्या लगता है कि आप नहीं कर सकते, या एक्सपीरियंस से कोई भी ऐसी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप बिला झिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी सेकंड स्लाइड। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्लाइड की तरफ। ठीक है, थर्ड स्लाइड क्या है, वहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक्स। ठीक है, क्लोजिंग की अच्छे तरीके क्या हैं, ऐसी तरीके कार जिससे आपकी क्लोजिंग कंफर्म हो, या ज़्यादा चांसेस हो कि आपके साथ पर्सन ज्वाइन कर ले। ओके हो गया। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है डायरेक्ट क्लोज का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, उसे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देना, आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर देना है कि जिससे आंसर आपकी अपनी मर्ज़ी का है, ना कि प्रोस्पेक्ट अपनी मर्ज़ी से आपको आंसर करता रहे। ठीक है, आपने उसे क्या करना जल्दी जल्दी में, तो क्या हम आपका अकाउंट आज ही स्टार्ट कर दें, मतलब आज ही आपकी अभी आईडी क्रिएट कर दी जाए और आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा दी जाए, आपकी ट्रेनिंग जो लर्निंग प्रोसेस है फर्दर कंटिन्यू कर दी जाए और आपको यहाँ पे वेलकम कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, उससे बात करेंगे, तो वो बिल्कुल आपके साथ ना स्टार्ट करने को रेडी हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है डायरेक्ट क्लोज का। ठीक है, फर्स्ट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्ट पर्सन को क्लोज कैसे करते हैं। सेकंड जो हमारा टेक्निक आता है मेथड, वो है चॉइस क्लोज। आप यहाँ पे ना पर्सन को ऑप्शन देते हैं। याद रखिएगा कि आपने ऑप्शन ही ऐसे देने हैं कि जिसमें अगर वो कुछ भी सिलेक्ट करे तो वो आपकी मर्ज़ी का हो। ठीक है, ऑप्शन ये नहीं देना जैसे यस या नो, वो नो कर दे तो फिर क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप उसे क्या ऑप्शन देंगे कि आप किस पैकेज से स्टार्ट करने लगे, ऐसे बोलना है कि आप एलाइट पैकेज से करने लगे, मास्टर पैकेज से करने लगे, या प्रो मैक्स से करने से 3-4 ऑप्शन आप देंगे ना जल्दी जल्दी में, वो आप किससे एक पैकेज लाजमी सिलेक्ट करेगा। 4 ऑप्शन लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप प्रोफेशनल पैकेज लेने लगे, एलाइट पैकेज लेने लगे, प्रो मैक्स या मास्टर पैकेज, 4 आप उसे ऑप्शन दे, उनमें से वो एक लाजमी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसे पेंडिंग में नहीं लेकर जाना कि अगर वो बोले कि नहीं मैं बाद में कर लूँ, उसे बोले नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, आप राइट नाउ अपना पैकेज सिलेक्ट करें। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, उन्हें बोला करें कि देखिए आप तो सोचते रह जाएंगे, ये सीट मैं किसी और को दे दूंगा, फिर आप रह जाइएगा, आप यहाँ पे परमानेंट कैंसिल है। सही है। तो थर्ड हमारे पास जो मेथड आता है ना, अर्जेंसी क्लोज। ठीक है, अर्जेंसी में क्या होता है
कि आप कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कुछ फ़ायदे दिखाते हैं, कुछ बेनिफिट दिखाते हैं, या कुछ खोने का उसे खौफ डालते हैं, मतलब फियर ऑफ लॉस उसके माइंड में डालते हैं, तब जाके वो पर्सन डिसीजन लेता है। तो इंशाल्लाह मैं लास्ट स्लाइड में जो अनजस्टिस क्रिएट कैसे की जाती है, ठीक है, फियर ऑफ लॉस कैसे डाला जाता है, ऑफ़र कैसे दी जाती है, तो ये स्लाइड मेरी आखिरी है। जो पर्सन लास्ट तक ट्रेनिंग लेगा उसे इस चीज़ की समझ आएगी, ठीक है। जो ट्रेनिंग दरमियान में स्किप करेंगे, मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ठीक है, उसे फिर अर्जेंसी का नहीं पता चलेगा। फ़िलहाल मैं इस चीज़ को यहीं पे स्किप करता हूँ। हम फर्दर अपने प्रोसीड करते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी क्लोज में क्या होता है कि आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट आपके सामने जब बात कर होता है ना, थोड़ा सा हेजिटेट कर होता है, और कुछ हाउस वाइफ ऐसी होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि हम अकेले ही हैं या हमारा प्रॉब्लम जैसे किसी और का प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे हमारे साथ ही प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन यहाँ से नहीं लग। तो यहाँ पे आप एक स्टोरी सुनाएंगे, अपनी पर्सनल स्टोरी अगर आपके साथ है तो सुनाएं। झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना आपने ज्वाइनिंग के चक्कर में। जो सच है वही बताएं। अगर आपकी रियल स्टोरी है तो बताएं, अदरवाइज आपके अपलाइन में, आपकी डाउनलाइन में या आपकी कंपनी में कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है तो उसकी आप उसे स्टोरी सुनाएं। ऐसे उस पर्सन ने भी आपके तरह स्टार्ट, उस कंफ्यूज था, उसके काफ़ी सारे डाउट्स थे, फिर हमने वो क्लियर किए, फिर उसने वर्किंग स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर और अपने नेटवर्क भी यहाँ पे बिल्ड कर चुका है और अपने एक अच्छा लेवल जो ड्रीम लेवल था वो भी क्वालिफाई कर चुका है। इस तरह जब आप बात करेंगे ना तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ माइल होगा, उसे लगेगा वाकई इस पर्सन ने सही बात की और मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। उसे फिर सेल्फ बिलीव होने लगेगा, हाँ वाकई ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। फर्दर यहाँ तक थी हमारी थर्ड स्लाइड। अब हम जाते हैं अपनी फोर्थ स्लाइड की तरफ। फोर्थ स्लाइड हमारे पास क्या है, आप क्लोजिंग के दौरान जो मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जिन मिस्टेक से आपने बचना, जो मिस्टेक आपने नहीं करनी। कॉमन मिस्टेक होती है, आपको पता है कि हम वर्किंग के दौरान, क्लोजिंग के दौरान ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कोई पर्सन करने वाला भी हो तो नहीं करता, ठीक है। हमसे अपने मिस्टेक को ये नहीं होता कि हमारी किसी और सीनियर की वजह से हुई है या ट्रेनिंग में कोई ऐसी या मेंटोरशिप या हम डे 1 डे 2 से जो ट्रेनिंग देते हैं लेवल 1 की उसमें कई मिस्टेक थी, समझाने का तरीका सही था या उसके नोट्स नहीं बने, तो कहीं पे भी हमसे ऐसी बात होती है ना, तो वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पीछे मिस्टेक रह गई हो, वहाँ क्लोजिंग के दौरान एक छोटी सी मिस्टेक आपके पर्सन को यहाँ से ज़ाया कर सकती है, वेस्ट हो जाएगी आपकी सारी मेहनत। अगर आप वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट भी करेगा, ठीक है। फर्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो मिस्टेक क्या है, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने प्रोस्पेक्ट पे, उसे प्रेशर देते हैं, ठीक है, कि आप ये करें ही करें, आप मतलब ऐसा शो करवाने लग जाते हैं जैसे उस पर ना बेचारे पे ज़बरदस्ती आप करें। जब आप किसी भी ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। प्रेशर नहीं आपने किसी के ऊपर डालना, आराम सुकून से आपने जस्ट उसे बेनिफिट दे बताने, ठीक है। आप ऐसे ज़बरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते क्योंकि हर इंसान इंडिपेंडेंट है और उसने अपनी मर्ज़ी से ही करना। आप उसे बेनिफिट बता सकते हैं आपकी लाइफ में ये कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकता है, ठीक है। ओके, जो सेकंड हमारी मिस्टेक होती है वो है लाइंग। हम झूठ बोलते हैं, वो हमारी अचीवमेंट ही नहीं होती जो हम उनसे दिखा रहे होते हैं। झूठ बोल के आप ज्वाइन करवा लेंगे, कल को आपका ही इमेज खराब होगा, वो पर्सन आपके साथ नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू नहीं करे। उसे पता है कि ये बंदा झूठ बोलता है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसने मेरे से ये झूठ बोला है, मुझसे झूठ बोला। क्योंकि मोस्टली हम पता है क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं, उसे कह देते हैं कि मेरे पास ये लेवल है, ये रैंक है और मेरी ये अचीवमेंट है, मेरी इतनी अर्निंग है या मेरी इतने बड़ा नेटवर्क है, इतनी मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, या इसके अलावा कंपनी में कोई ऐसी बात कर देता है या उसे कह देते हैं आप आते साथ ही यहाँ पर लाखों में अर्निंग करने लग जाएंगे, आपका टूर विन हो जाएगा, आप गाड़ी विन कर जाएंगे। तो इस तरह से जब आप झूठ बोलेंगे ना, लालच में आके उसे ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके साथ वक्ती तो मे भी वो डिसीजन ले भी लें। मोस्टली सामने वाला भी मैच्योर होता है, वो समझ रहा होता है कि ये बंदा आप झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिसीजन ले भी ले, आपके साथ स्टार्ट कर भी ले, तो कल को वो से जब हकीकत पता चलेगी क्या वो आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू रखेगा? आंसर इज़ नो। वो आपके साथ कभी नहीं चलेगी, वो आपको छोड़ देगा और आपका एक बैड इमेज उसके सामने, उसके माइंड में बैठ जाएगा कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो फिर ऐसी वैल्यू से बेहतर है कि आप झूठ बोलें ना, जो सच है वही बताएं। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के कभी भी पर्सन को क्लोज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मिस्टेक आती है ना, हम जस्ट पैसों के मुतल्लिक ही बात करते रहते हैं।
भाई आप ज्वाइन करेंगे, आप इतनी अर्निंग निकालेंगे, फिर फ़लाँ लेवल पे आप इतना पैसा कमा लेंगे। नो डाउट सब कुछ वो कमा सकता है, अर्निंग भी कर सकता है, पैसा जितनी मर्जी वो आप बोल रहे हैं ना वो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट यहाँ पे आपने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन पे बात करनी है, ठीक है। आप अगर उसके प्रॉब्लम का उसे सोल्यूशन नहीं दे रहे, उसे मसले का हल नहीं दे रहे, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। आप तो लगे हुए हैं अपनी बातों में, आप तो उसे देने लगे हुए लालच में, भाई ज्वाइन करोगे तो इतने पैसे कमा लोगे, ज्वाइन करोगे तो रातों रात अमीर हो जाओगे। इस तरह के आप उसे वो ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी हकीकत नहीं होने जा रहे, या फिर आप फिलहाल उस चीज़ के लिए वो आए नहीं। वो पता ही क्या सोचेगा, उसके माइंड में पहली बात जाएगी, ये बंदा फ्रॉडी है, ये बंदी झूठी है, ये झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है मेरे साथ। आपका और आपकी कंपनी का, आपके सीनियर का यहाँ पे नाम ख़राब हो जाए, किसकी वजह से, आपके एक छोटी सी गलती की वजह से। और बंदे ने भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। आपने किस पे बात करनी है, सिंपली जो पर्सन का डाउट था, प्रॉब्लम थी, उसके सोल्यूशन पे बात करनी है, ठीक है। एंड फोर्थ मिस्टेक जो हमें क्लोजिंग के दौरान मोस्टली कर देते हैं, जिस वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ नहीं आता बल्कि छोड़ के चला जाता, वो मिस्टेक ये है, ठीक है, हम सुनते नहीं हैं। देखें, ये जो आदत है ना अपने अंदर डेवलप कर लें, ये हैबिट आपके अंदर आ गई ना, मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी सेल क्लोज करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपकी जो पर्सनालिटी है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, ठीक है। जब आप दूसरों को सुनते हैं, दूसरों को तवज्जो देते हैं, उनको टाइम देते हैं, ठीक है, तो लोग आपको लाइक करते हैं, ठीक है। फिर जो आप कहते हैं वो आपकी बात को फॉलो भी करते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा ठीक है हमारे साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस अपने ही सुनाते हैं और उस बंदे बेचारे के सुने ही कुछ ना, आपके साथ ज्वाइन करेगा, कभी भी नहीं ज्वाइन करेगा। मैंने शुरू में आपको बताया है कि आपने 70% सुनना है, जस्ट 30% बोलना है। वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ है, मैं यहाँ पे अगेन रिपीट किया ताकि आपके माइंड में वो बात दोबारा आ जाए। आपने ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है, ठीक है। फोर्थ स्लाइड हमारी गुजर गई, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ स्लाइड की तरफ। होप सो कि आपको पिछला सारा समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा। अदरवाइज़ मेरा चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे आके यहाँ पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ थी और हमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई, समझ नहीं आई, तो सर काइंडली मैं अगेन समझा देता, मैं आपको अगेन भी उस चीज़ के अबाउट ना मतलब लेंथ ही समझा दूंगा ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो सके, ठीक है। फिफ्थ हमारी स्लाइड क्या है, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ जिन पॉइंट्स को अगर आप क्लोजिंग के अंदर यूज़ करेंगे ना, 6 पॉइंट्स बताऊंगा, इनको अगर आप अपने क्लोजिंग में यूज़ कर लेंगे तो आपकी क्लोजिंग में चांसेस हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर ले या आपकी प्रोडक्ट लाजमी बाय कर ले। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है राइट इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है, ये आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ ना। आप अपने माइंड में क्या सोच के बैठे हैं, आपके क्या ख्यालात हैं सामने वाले के बारे में, आप क्या नज़रिया रखते हैं, ये होती है आपकी इंटेंशन। अब राइट इंटेंशन से क्या मुराद है, आपने सामने वाले का फ़ायदा सोचना, ना कि अपना फ़ायदा सोचना है। अपना कभी भी फ़ायदा नहीं सोचना, सामने वाले को एक राइट आपने प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है जिस पे वो अर्निंग भी कर सके, जिस पे अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। यहाँ कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाना है, ना कि अपने लालच में आके, ठीक है, और उसे मिसगाइड करते चलें। आपके माइंड में नेगेटिविटी हो, आपके माइंड में लालच हो कि ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा तो मुझे इतना कमीशन आएगा, मेरे इतने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, नो डाउट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो क्लोजिंग के दौरान आपने सामने वाले का ही फ़ायदा देखना है, ठीक है, और उसके साथ बिल्कुल सिंसियर होके, मुखलिस होके, ईमानदारी से उसे गाइड करना, जो मशवरा देना अपने दिल से देना, ठीक है। ऊपर ऊपर वाली बातें अगर करेंगे ना तो सामने भी कोई बच्चा नहीं होता, आपके सामने वो भी एक मैच्योर पर्सन होता है। वो आपकी बातों से भी रियलाइज़ कर, अगर उसे रियलाइज़ हो गया ना ये बंदा मेरे साथ झूठ बोल रहा है, उसने आपके साथ नहीं ज्वाइन करना और आपको बातें भी सुना के जाएगा। तो खुदारा कभी भी आप ऐसी इंटेंशन ना रखें जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। खुदारा कभी भी दूसरे का नुकसान ना करें, दूसरों को फ़ायदा सोचें। अगर आपका फ़ायदा नहीं भी है लेकिन सामने वाले का हो रहा है तो आपको उसका अजर अल्लाह पाक ज़रूर देगा, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है क्लोजिंग के दौरान हमें माइंड में रखना चाहिए, वो ये है कि सेट डेडलाइंस। एक आपने मुद्दत, एक
आखिरी चीज़ आपने जो उसे बतानी है। जैसे आप उसे बता सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड सीट हैं, ठीक है, और ये सीट मेरे पास जैसे कि 10 सीट थी, 8 फिलअप हो चुकी है, जस्ट 2 सीट बची हुई हैं और टाइम हमारे पास जस्ट आज का ही दिन है। और मेरे आपके बाद भी मेरे 15-20 लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने क्लोजिंग करनी है या जिनके फाइनल करने हैं। अगर उन लोगों ने पहले स्टार्ट कर लिया तो आपके लिए ये सीट कैंसिल हो जाएगी। डेडलाइन आपने कैसे दी, ठीक है, कि आज शाम तक ही आपके पास टाइम है। अगर शाम तक अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, अपना पैकेज बाय करके ज्वाइन करते हैं तो वेल एंड गुड, ये सीट आपकी हो जाएगी परमानेंट। अगर नहीं करते तो ये सीट नेक्स्ट पर्सन को मिल जाएगी। जहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस है। इंशाल्लाह इसके अबाउट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह डिटेल में हम बात करेंगे लास्ट स्लाइड जो हमारी है 11th स्लाइड उसके ऊपर, ठीक है। 11th स्लाइड पे हम अर्जेंसी कैसे दी जाती है, फेयर ऑफ लॉस कैसे दिया जाता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करनी होती है जिसमें सामने वाले का फ़ायदा नज़र आ रहा हो और इसके अलावा या उसे कुछ ऐसी चीज़ कुछ खोने का डर नज़र आ रहा हो। अगर ये मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, मेरा कितना नुकसान है, मैं शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह डिटेल में हम लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है पर्सनल एश्योरेंस से। अच्छा, इसमें आपने सामने वाले पर्सन को उसके माइंड में ये चीज़ बिठानी है कि आप उसके साथ हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वो अभी स्टार्ट लेता ना तो नेक्स्ट आप उसे सपोर्ट करेंगे, आप उसे चीज़ें गाइड करेंगे, ठीक है, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ अपलाइन, ठीक है। अपलाइन वो पर्सन होता है जो आपका मेंटोर होता है, जिसके साथ आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपका सीनियर होता है, ठीक है। आपने उसे ये सपोर्ट उसे जो ऑफ़र करनी होती है कि मैं आपके साथ हूँ, ये कोई ऊपर ऊपर से नहीं करनी, आपने दिल से बात करनी है कि वाकई मैं आपके साथ सिंसियर हूँ। अगर आप मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे, आपको कभी किसी मौके पे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप किसी को बोलेंगे ना, उसे ये रियलाइज़ करवाएंगे कि वाकई मेरे साथ कोई है जो मुझे नेक्स्ट से अकेला नहीं छोड़ेगा और मुझे किसी मकाम पे जाके पहुंचाएगा, ठीक है, और मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तब जाके लोग आपके साथ ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज़ कोई भी आपके साथ नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट क्या है कि मास्टर ऑब्जेक्शन, मतलब आपने उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है, उनका अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। जो आंसर उनको फिट भी आए, उस एग्जांपल ऐसी दें जो फिट आए और सामने वालों को समझ आ जाए वाकई मेरे जो मैंने डाउट था सर या मेरे माइंड में जो कोई ऐसी कंफ्यूजन आ रही थी वो अब ख़त्म हो गई, अब मैं बिज़नेस इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट हमारे पास छठा जो पॉइंट है वो है स्टोरी टेलिंग। इसके अबाउट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो किस कैटेगरी का पर्सन है, उस कैटेगरी के आप अपनी कंपनी से, अपनी टीम से किसी की भी यहाँ पे स्टोरी सुनाएंगे। और स्टोरी वो सुनानी है जो रियलिटी वाली होगी, जो सच पे मबनी हो, झूठी स्टोरी नहीं सुनानी, ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ है ना, उसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि मैं अगर बिज़नेस स्टार्ट मैं घर को कैसे मैनेज करूँगी, मतलब मैं बच्चों को कैसे टाइम दूँगी, उनका फ्यूचर कैसे बनाऊँगी, तरबियत कैसे करूँगी, घर के दूसरे काम कैसे ख़त्म करूँगी और हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करूँगी, इस तरह के ना उसके माइंड में काफ़ी सारे कंफ्यूजन होती है। आपका क्या काम है, आपने बताना है। देखें मिस, मेरे पास ना मेरी टीम में और भी काफ़ी सारी ऐसी फीमेल वर्क कर रही हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, ठीक है। हम उन्हें यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं जिसमें हम उनको ये चीज़ सिखाते हैं कि वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने पर्सनल रूटीन के साथ अपने बिज़नेस को भी डेली पार्ट टाइम रख से या डेली 2 से 3 घंटे कैसे दरमियान से निकाल के अपनी वर्किंग करके अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट एक हाउस वाइफ के लिए क्या होता है कि उसके बच्चों का फ्यूचर होता है। आप अपने देख लें जो आपकी इनकम आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से तो आपके घर के अखराजात नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह उस हाउस वाइफ ने, जिस तरह मेरी टीम में जो पर्सन काम कर रही है, उसने अपनी ज़िंदगी को यहाँ बनाए और अपने आज अखराजात खुद उठा रही करे, बल्कि अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती है, अपने बच्चों के जो यहाँ पे स्टडी के अखराजात है वो भी खुद उठा रही है, ठीक है। एक हाउस वाइफ के लिए खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ये कितना उसके लिए चीज़ें मैटर करती है, ये फिर आप उसे डीप में बताएंगे। ये होती है स्टोरी, ठीक है। इस स्टोरी मैं अगेन बता रहा हूँ, रियल वाली सुनानी, झूठी नहीं सुनानी। खुदारा जो स्टोरी है ना वो सच्ची बताइएगा, ठीक है, और सच्ची स्टोरी ही असर रखती है। अच्छा, ये हमारे थे 5th स्लाइड। अब हम जाते हैं अपने 6ठी स्लाइड, 6th स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं जिसका टॉपिक है नेसेसरी थिंग, या इसे हम चेकलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है कंसेप्ट अंडरस्टैंड,
आपने एक चीज़ का कंसेप्ट सामने वाले को समझाना, ठीक है। अगर तो आपने अच्छे से वो चीज़ समझा दी, सामने वाला आपके साथ कर, क्योंकि मोस्टली ऐसी चीज़ें होती है मार्केटिंग प्लान में या हमारे बेसिक बिजनेस नॉलेज में, उसे उसके माइंड में, क्योंकि उसने पहले लाइफ में, अपने स्टडी लाइफ में या आपने जो लाइफ गुजार चुका है उसमें ये चीज़ें नहीं देखी होती, उसे ये नई नई चीज़ें लग रही होती, इसलिए ना उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है। तो आपका क्या राइट बनता है, आप उसे वो चीज़ें समझाएँ। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट आता है बेनिफिट्स क्लियर करना, ठीक है। आपने उसको फ़ायदे बताना है, जो उसकी प्रॉब्लम था उसका उसे सलूशन बताना है कि अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, तो इसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रखें, ठीक है। ये चीज़ आपने उसके माइंड में बता दी, उसे फील करवा दी, तो नेक्स्ट आपके साथ फर्दर मूव ऑन करेगा। थर्ड हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है, वो है नीड आइडेंटिफाई। आपने सामने वाले पर्सन की जो ज़रूरत है या उसका प्रॉब्लम है, इसको फाइंड करना, इसको ढूंढना, पता लगाना कि वो आखिर आया क्यों था आपके पास, क्यों काम करना चाहता था, कोई तो ऐसी रीज़न थी जिस वजह से वो आपके पास चल के आया है, उसका पता लगाना, ठीक है। और उसके बाद पांचों हमारे पास पॉइंट आता है मेंटली रेडी। सामने वाले को यहाँ पे ना ये चीज़ खुद पे भी आती है, ठीक है। हम कितना मेंटली रेडी हो, सामने वाले को हम कितना इस चीज़ पे मेक श्योर कर रहे हैं, वो प्रिपेयर है नेक्स्ट जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट फ्लाई करने के लिए हमारे साथ रेडी है। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है, मेक श्योर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे समझ आ चुकी हैं, तब वो आपके साथ उसे क्लोजिंग की तरफ आगे लेकर चलें। अदरवाइज पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करें, कंसेप्ट समझाना, उसके बाद बेनिफिट्स बताना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसकी नीड आइडेंटिफाई जो की होती है उसका आंसर करना, उसके बाद ऑब्जेक्शन जो थे उसको क्लियर करना, ठीक है। पाँचों पॉइंट हमारे पास मेंटली रेडी करना, ठीक है। ये हमारी 6 स्लाइड थी। अब हम जाते हैं अपनी 7th स्लाइड की तरफ। 7th स्लाइड हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग के लिए जो अहम चीज़ होती है वो क्या है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रस्ट। ट्रस्ट से जैसे ही आपको पता, भरोसा, एतमाद, सामने वाले पर्सन का आपने जीतना होता है, उसके साथ आपने बॉन्ड बनाना होता है। जब तक सामने वाला आप पे भरोसा नहीं करेगा, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा, तो आपके पैकेज तो और भी महंगे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जब सामने वाले बंदे का आप पे ऊपर ट्रस्ट होगा, फिर वो आपके साथ 50K से भी स्टार्ट करेगा, आपके साथ 1 लाख से भी करेगा, आपके साथ 4 लाख लगाने को भी रेडी हो जाएगा। मसला क्या है, हमारा उनके साथ ट्रस्ट ही नहीं बन पाता। हम ट्रस्ट बनाने के बजाय जस्ट प्लान पे लगे होते हैं, पैसे दिखाने पे लगे होते हैं, वो चीज़ें दिखाने जो वो चीज़ें लेने ही नहीं आया, ठीक है। हमारा क्या राइट बनता है कि हम सामने वाले के साथ बॉन्ड बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, ताकि इतना ट्रस्ट हो वो आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें तक शेयर कर दे, ठीक है। तब जाके वो आपके साथ नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नीड या पेन। पेन पॉइंट क्या होता है या उसकी ज़रूरत क्या होती है, जिस वजह से, जिस प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आए होता है, इस प्रॉब्लम का आपने उनको सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो डाउट होते हैं पर्सन को, उनको क्लियर करना है। क्लैरिटी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी हवाले से डाउट है, तो आपका राइट बनता है उसे क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अर्जेंसी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये लास्ट में इंशाल्लाह 11th स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस, देखें कॉन्फिडेंस मोस्ट मैटर करता है, ताकि जब आप सामने वाले से बात करें आपको खुद वो चीज़ें क्लियर हो, आप अंदर खुद यकीनी हो कि वाकई चीज़ें ऐसे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उससे कोई चीज़ छुपा नहीं रहा, क्योंकि इंसान का ज़मीर वहाँ पे ये चीज़ आपको अगर मलामत कर रहा है, फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप उससे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं या उससे झूठ बोल रहे हैं, उसे लालच दे रहे हैं, तो खुदारा ऐसा नहीं करना। आपने उससे सारी चीज़ें सच बताना और कॉन्फिडेंस से बताना, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे ना तो पर्सन आपके साथ क्लोज नहीं होगा, उसे लग जाएगा तो ये बंदा खुद कुछ नहीं है, इसे खुद कुछ नहीं पता, ये मुझे समझाएगा, ये मेरे ड्रीम अचीव करवाएगा या मुझे नेक्स्ट सपोर्ट करेगा। नो नो, वो आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। मैं अगेन वो बात बोलूँगा, सामने वाला मैच्योर होते हैं, कोई बच्चे नहीं होते, कभी किसी को बच्चा समझ के ज्वाइन ना करवाना, ठीक है। सारे समझदार होते हैं, आपकी हरकतों को, आपकी बातों को, आपके समझाने के अंदाज को सारा कुछ पिक कर रहे होते हैं, सब समझ रहे होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी 7th स्लाइड। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं अपनी 8th स्लाइड पे। 8th स्लाइड हमारी क्या है, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। आपने कुछ सवालात पूछने होते हैं, ऐसे सवाल पूछने होते हैं, किस टाइप के सवाल पूछने होते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ओके, पहले जो आपने सवाल करना है उसमें ये शो होना चाहिए कि सामने वाले की आप नीड फाइंड करें, वो काम क्यों करना चाहता है आपके साथ है। ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये नीड फाइंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आप किस तरह के सवाल कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप कितना इनकम कमाना चाहते हैं। अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उससे पूछें कि आप पहले वाली इनकम से क्या सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने से आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ सकता है, ये चीज़ डिस्कस सकते हैं। आपकी लाइफ क्या है, लाइफ के ड्रीम क्या है, तो ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। ये मतलब नीड में आ जाता है, ठीक है। आप उनके नीड फाइंड कर रहे हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आपने करना है वो ये है इंटरेस्ट चेक करने के वाले सवाल करने हैं, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट का पता लगे, ठीक है, कि वो करना चाहता है या नहीं है, किस माइंडेड का वो बंदा है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसे बोलना है कि हमारा प्लान, हमारे जो प्रेजेंटेशन है, हमारी ट्रेनिंग है या हमारा आइडिया आपको कैसा लगा, ठीक है। आप इसको लेकर कितना सीरियस हैं, आप कितना एक्साइटेड हैं इसको लेकर, ठीक है। इससे ये पता लगेगा सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है आपके प्लान के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड टाइप के जो आपके क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है ऑब्जेक्शन फाइंड, जिससे ये पता लगे कि सामने वाले के अंदर कौन सा डाउट है, कौन सा ऐसा कंफ्यूजन है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन है जो लेकर वो बैठा है, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। इसमें आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, आपको सबसे बड़ा कंसर्न क्या लग रहा है। या सेकंड आप सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है डिसीजन रहने से, आपको रोक रही है नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय करने से। इस तरह के जब आप सवाल पूछेंगे, या होता ना लोगों को फिर आपको बताएंगे कि मतलब मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे काम समझ नहीं है, कुछ भी आपको बताएगा, ठीक है। इस तरह के आपने सवाल पूछना है। फोर्थ टाइप जो हमारे पास आती है वो क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग फिर आपने ऐसे करना है, ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें जवाब आपकी मर्जी का है। मैं पहले भी बता चुका, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, बस ऐसे बोलना है, ये नहीं है कि करें या ना करें। हम कब स्टार्ट करें, अभी या शाम को, आज या कल, इस तरह दो दो ऑप्शन देना है, ठीक है। जिसमें जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें आपकी मर्जी का ही हो, ठीक है। सेकंड सवाल आपने क्या करना है, आप ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप कौन सा वाला पैकेज लेंगे, लाइट पैकेज, प्रो मैक्स या मास्टर पैकेज, ऑप्शन देंगे, ठीक है, जिसमें से वो एक सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह के आपने सवाल करना है, इस तरह के ऑप्शन दे के बात करनी है, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो जैसे भी आंसर करे आपकी मर्ज़ी का ही आंसर हो, ठीक है। यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस वो हमारे पास स्लाइड का टॉपिक आपको शो हो रहा होगा, पॉइंट्स हैं कुछ जो कि क्लोजिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। देन इंशाल्लाह इसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारा अर्जेंसी है वो 10th स्लाइड बन रही है, ठीक है। तो 11th मैंने बताई थी, चलें आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक स्लाइड कम हो गई, आपका टाइम बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आपने माइंड में रखने होते हैं ड्यूरिंग क्लोजिंग। वो कौन से पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंसल्ट नॉट पशी। आपने, ठीक है, प्रेशराइज उसे नहीं करना, ना उसे पुश करने में लगा रहना, बल्कि आपने उसे मशवरा देना। क्या मशवरा देना, जो कि उसकी लाइफ में बेहतर है, जिसको वो फॉलो करके आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे तो उसके लिए बेहतरी आ सकती है, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वो है नॉट नीडी। मतलब आपने यहाँ पे ना ये शो नहीं करवाना कि आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि ये शो करवाना कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने उसे ये फील करवा दिया ना कि मुझे आपकी ज़रूरत है, ज्वाइन करो, मुझे कमीशन मिल जाएगा, मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, मेरा लेवल है, मतलब ये चीज़ें बताएंगे ना, सामने वाले सोचेगा यार ये बंदा मतलब ऐसा है, ये तो मेरा फ़ायदा नहीं सोचा, ये तो अपना फ़ायदा नहीं सोचे। बल्कि आपने सामने वाले की जो नीड है ना उस पर बात करना, उसे ये रियलाइज़ करवाना है भाई आपकी जो ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो सकती है, ठीक है। ये इस पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ग्रीडी। आपने लालची नहीं बन जाना। लालची, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने लालच में आके किसी दूसरे का नुकसान कभी भी मत करना, ठीक है। आपके साथ भी सेम हो सकता है, बल्कि सामने वाले का बेनिफिट देखें। आपने भूल जाएं कि मुझे कुछ आए या ना आए, नो, आप बिल्कुल ईमानदारी से सामने वाले को जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ें सच हैं वो ही बताएं, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है वो है गिव सोल्यूशन। आपने उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है कि उसके मसले का ये हल है, यहाँ से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर वो हमारे साथ इसमें बिजनेस में स्टार्टअप लेता है तो।
इस तरह आप जब कोई जो भी प्रॉब्लम वाट एवर आपने सामने रखता है, आपका काम है जस्ट उसका सोल्यूशन देना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड। आप पर्सन से बात कर रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए, फुल एनर्जी नज़र आनी चाहिए, ना कि आप बिल्कुल लूज कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, बिल्कुल हेजिटेट होकर बात कर रहे हो, आपकी जो बातें हैं आपकी ज़बान लड़खड़ा रही हो, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट कोई एनर्जी नज़र ना आ रहे हो सामने वाले को, तो बच्चे सामने वाले ने भी आपके साथ नहीं करना, ये मेरी बात ना याद रखिएगा। उसके लिए आपको एक्साइटमेंट, अपना एनर्जी लेवल हाई रखना होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस शो करवाना होगा। 6 पॉइंट हमारे पास है पॉजिटिव माइंड से, हमेशा मुस्बत सोच रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, बुरी सोच नहीं रखनी, ठीक है। आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव, वो कहता है ना पॉजिटिव, हमेशा आप सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव ही सब कुछ होगा। नेगेटिव करेंगे तो बच्चे फिर सब नेगेटिव ही होगा, ठीक है। क्लोजिंग आसान है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्लोजिंग इज ईजी, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अगर सामने वाली की अंडरस्टैंड नीड को आप कर रहे हैं और उसको अच्छे से सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग आपके साथ बहुत अच्छे से पर्सन कर भी लेगा, ठीक है। 8 पॉइंट हमारे पास आता है, वो ये है कि रिलेशन बिफोर क्लोजिंग। बिल्कुल, क्लोजिंग से पहले आपका अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। वो कोई भी रिलेशन पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेकर जाना, ठीक है। पॉजिटिव वे में आपको उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे वो आपके साथ ट्रस्ट कर सके और नेक्स्ट आपके साथ जर्नी स्टार्ट कर ले। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नॉलेज फर्स्ट, ठीक है। आपने मार्केट का नॉलेज उसे पहले देना, नॉलेज पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन वो बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपके माइंड में आपके जब बात कर रहे हो उसे भी पता होना चाहिए इस बंदे में भी कुछ चीज़ें हैं, दमखम है, ये बंदा हमें लेकर चल सकता है। उसे आपकी बातों से लगना चाहिए ये नॉलेजफुल है, और उसे ये भी रियलाइज़ होना चाहिए जो मुझे सिखा रहा है ये भी नई बात है, मेरी लाइफ में भी काम आने वाली है, मेरे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते ना, तो सामने वाले का अगर कोई ट्रस्ट इशू होता भी है, कोई चीज़ ऐसी है, तो वो निकल जाएगी। वो क्या है कि आपने जॉइनिंग से पहले क्लोजिंग के दौरान, मतलब जब पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है, 2 से 3 वीडियो कॉल रख लेनी है, जो कि कोई भी फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है। जो फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे रिजल्ट भी आ रहे होंगे। 1-2 वीडियो कॉल अपने प्रोस्पेक्ट के साथ लाजमी रखें, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट जब आपको देखेगा ना, आपसे बात करेगा, तो उसके अंदर से वो ट्रस्ट वाली ऐसे इशू जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगे। आपके साथ उसका बॉन्ड बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आपका रिलेशन अच्छा होगा उस पर्सन के साथ है, और फिर वो आपके साथ अच्छे पैकेज के साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। 11वां पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है शो यूर सेल्फ बिजी। आपने प्रोस्पेक्ट के सामने खुद को बिजी ही शो करवाना है, ठीक है। कैसे बिजी शो करवाना है कि देखिए मैं अपने लाइफ में या अपने काम में बहुत बिजी था, लेकिन मुझे लगा कि ये पर्सन पैशनेट है, सीरियस है और इसको एक चांस देना चाहिए, तो मैंने आपके लिए टाइम निकाला ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बन सके। मेरी जर्नी लाइफ बहुत बिजी है, या मैं अपने काम में बहुत मसरूफ़ होता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर पर्सन को ऐसे टाइम दे सकूँ। वो मेरे पास हज़ारों में लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होते हैं, इतने लोग होती है जिनको मैंने गाइड करना होता है, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है, ठीक है। इस तरह, या फिर कॉल एंड करते हुए आप बोल सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग भी है, यहाँ पे बिजी शो करवा देना। ज़्यादा आप उस किसी पर्सन के साथ ओवर नहीं हो जाना, ओके। 12 पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्शन नॉलेज। बिल्कुल, सामने वाले का ऑब्जेक्शन आपको पता होना चाहिए, फिर उसका अच्छे से आंसर देना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने उसे सही से आंसर दे दिया ना, तब भी आपके साथ वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अश्योरेंस एंड अर्जेंसी 13 पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अश्योरेंस क्या है कि आपने उसे ये यकीन दहानी करवानी है कि आप उसे सपोर्ट करेंगे, आप उसके साथ हैं, ठीक है। आप उसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, आप उसे सारी चीज़ें लेकर चलेंगे और एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ है, आपने सिंसेरिटी शो करवानी है, ठीक है, कि आप उसके साथ हैं, आप उसे हर चीज़ सिखाएंगे, आप उसे ट्रेन करेंगे, आप मेंटोरशिप देंगे, ठीक है। इस तरह जब सामने वाले के माइंड में ये बातें जाएंगी ना, वो डेफिनेटली आपके साथ करेगा। वैल्यू एंड बेनिफिट 14 पॉइंट हमारे पास आता है कि आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को वैल्यू बतानी है, बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। ना कि आप जॉइनिंग पे लगे रहें, तो ऐसा काम नहीं करना, पैसों की बात नहीं करनी, जस्ट वैल्यू बतानी है। जब सामने वाले को हमेशा ये रूल, ये चीज़ मेरी लाइन लिख लें कहीं पे, याद रखिएगा, जब तक
सामने वाले को आपके प्रोडक्ट या आपके प्लान से वैल्यू ज़्यादा नज़र नहीं आएगी ना, वो नहीं बाय करेगा। ठीक है। पीपल बाय व्हेन वैल्यू एक्सीड देन प्राइस। जब प्राइस से ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी ना, लोग तब बाय करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। इससे पहले कोई बंदा कोई चीज़ पर आपसे परचेज नहीं करता या किसी दुकान से भी जाके कोई चीज़ नहीं खरीदता जब तक उसे अपना फ़ायदा, उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की कीमत से ज़्यादा नज़र ना आ रही हो, तब जाके वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट पीपल। ट्रस्ट है, आपको पता ही है कि आपने एतमाद बढ़ाना लोगों के साथ है। आपका सामने वाले के अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, आप पे वो भरोसा करे, तभी तो उसने आपको पैसे देना है। ऐसे उसने कैसे आपको पैसे दे देना। ठीक है। लास्ट स्लाइड बढ़ते हैं अपनी 10th स्लाइड की तरह, जिसका टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पर्सन को अर्जेंसी कैसे देते हैं क्लोजिंग के दौरान, जिससे आपका पर्सन फॉर स्टार्टअप ले। ठीक है। आपकी प्रोडक्ट बाय करे या आपका प्लान ले, ये दो चीज़ें ही होती हैं, या तो आपके साथ ज्वाइन करे, आपका टीम का पार्ट बन जाए, या आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले। आपका ये बेसिक पर्पस होता है ना किसी तरह ये चीज़ हो जाए। यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि अर्जेंसी होती क्या है, क्यों अर्जेंसी ज़रूरी है, क्यों देनी चाहिए अर्जेंसी। ठीक है। और कैसे देनी चाहिए अर्जेंसी, क्योंकि ये 3 चीज़ें, अर्जेंसी होती क्या है और क्यों दी जाती है और कैसे दी जाती है, इन 3 बातों का हमें पता होना चाहिए। ये अर्जेंसी फर्स्ट तो हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाट इज़ अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होती है? ये वो बातें होती हैं जो हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ क्लोजिंग के दौरान करते हैं, जिसमें अपने प्रोस्पेक्ट को हम उसके बेनिफिट्स बता रहे होते हैं या फेयर ऑफ लॉस दे रहे होते हैं। दो ही बातें होती हैं, दो तरह की आपने बातें इसमें अर्जेंसी में रखनी है। या उसे कुछ एडवांटेज ऐसे बताना है जो उससे लग रहा हो कि वाकई मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है। ठीक है। या नंबर सेकंड, उसे फेयर ऑफ लॉस देना, कुछ खोने का डर डालना, तब जाके वो बंदा आपके साथ करेगा। मैं आपको इस यहाँ पे ना एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आप गए मार्केट में, किसी मॉल के बाहर, आपने देखा है आज यहाँ पे 70% या 60% ऑफ लगा हुआ है। ठीक है। फेयर ऑफ लॉस की यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। ठीक है। कैसे अर्जेंसी दी जाती है। आपने देखा 70% ऑफ है और यहाँ पे चीज़ें भी बहुत नेसेसरी होती है, मुझे लेनी चाहिए, मेरे घर में, मेरी फैमिली में काम आज नहीं तो कल काम आएंगी। आप जल्दी से उसके इंटर हो गए। आपको उन्होंने वहाँ पे टाइम लिमिटेशन रखी थी, आज शाम 7 बजे तक ये ऑफ़र वैलिड है, बाद में इनवैलिड हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी अंदर गया, बहुत सारे सामान उठा ले जो अर्जेंट ज़रूरी था, जो आपको लगता था। ऐसी चीज़ें भी उठा ले जो इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है, आपके घर में काम आ सकती, आपने वो सामान भी उठा लिया वहाँ से। जैसे ही आप आगे पहुँचे, आपने वहाँ पे बिलिंग करवाने के लिए, तो आपने देखा एक लाइन लगी हुई है और आपका नंबर आके, और टाइम जस्ट 10 मिनट बचे हैं। आपकी ये कोशिश है जल्दी से जल्दी मेरा नंबर आए और मेरे यहाँ पे चेकआउट हो जाए। ठीक है। और मैं अमाउंट पे करूँ और अपना ये सामान लेकर जाओ, और इसी कम प्राइस डिस्काउंट के अंदर ही मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। क्योंकि फुल प्राइस में आपको पता है, जब 70% ऑफ लगा हुआ, एक चीज़ आपको 10,000 की है, वो आपको 3,000 में मिल रही है, तो इतना बड़ा जो चांस है ऑफ का, वो कौन मिस करेगा? कोई भी नहीं मिस करना चाहेगा, सर अवेल करना चाहेंगे। इस आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे जैसे ही आप काउंटर पे पहुँचे हैं, तो सामने आपके साथ वो पर्सन कहता है कि जस्ट 1 मिनट बचा है। अगर 1 मिनट लेट हो जाते तो ये ऑफ़र एक्सपायर हो जानी थी, आपके लिए इनवैलिड हो जानी थी, फिर आपको फुल प्राइस ही पे करनी पड़ी थी। होप सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा कि फेयर ऑफ लॉस क्या है। उसे कुछ चीज़ खो जाने का डर था, मीन कि ये 70% जो ऑफ लगा हुआ ना, डिस्काउंट लगा हुआ, ये खो जाएगा, मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ें परचेज़ कर लेता हूँ कम प्राइस में। फॉर एग्जांपल, उसने परचेजिंग करनी थी 20K की फुल प्राइस में, जो कि उसे 6K में जस्ट मिल गई। तो इससे बड़ा अच्छा चांस कौन मिस करेगा? कुछ खो जाने का डर। लोग मोस्टली बेनिफिट देख के नहीं ज्वाइन करते हैं, जब फेयर ऑफ लॉस देख के ज्वाइन करते हैं। आप जब यहाँ पे फेयर ऑफ लॉस कैसे देंगे पर्सन को? उसे बोलेंगे अगर ये अपॉर्चुनिटी राइट नाउ आपने स्टार्ट ना की, तो ये सीट तो मैंने किसी और को दे ही देनी है, फिर आप इधर से भी फारिग हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपकी लाइफ में आप उधर ही आ जाएंगे जहां आप आज से पहले हैं।
जैसे आप पहली लाइफ मुश्किलों में गुजार रही हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे और आप मिडिल क्लास फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, जहां आपके पास टॉक्सिक माइंडेड पर्सन रहता है, नैरो माइंडेड रहता है, जो आपको आपके फ्यूचर के हवाले से या आपकी नेक्स्ट प्लानिंग के हवाले से कोई बात नहीं करते। आपका इन्वायरमेंट सारा ख़राब है, ठीक है, जहाँ कोई कामयाब नहीं है, वो भी नाकाम है, आप भी नाकाम लोगों में रह रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट करें, उन लोगों के साथ, उन लोगों की कंपनी ज्वाइन करें, उन लोगों की सोबत इख्तियार करें जो कामयाब हैं? देखिए, जो कामयाब लोग होते हैं उनके साथ चलने वाले भी कामयाब हो जाते हैं। जो नाकाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ना, अगर 5 नशेई हैं, अब आपने सुना होगा जो नशे वगैरह करता है, ड्रग्स करता है, इस चीज़ का शिकार होता है, अगर छठा पर्सन उनके साथ ऐड हो जाए ना, उनका फ्रेंड बन जाए, उनके सर्कल में आ जाए, विदिन 1 मंथ 2 मंथ वो भी उनके साथ जो 6 पार्टनर बन जाएगा, उसी लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपके 5 अच्छे दोस्त हैं जो मंथली 1 लाख प्लस अर्निंग कर रहे हैं, तो आप 6 मंथ उनके साथ गुजार दें, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, 6 to 7 मंथ के अंदर आप भी छठे पर्सन होंगे, 6 पर्सन होंगे जो भी 1 लाख प्लस अर्निंग कर होगा। तो वो इसलिए अपनी जो सोबत होती है ऐसे लोगों की अख्तियार किया करें, ठीक है। यहाँ पर अर्जेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे आपने कुछ फेयर ऑफ लॉस पर्सन को जैसे दिया कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं, आप वहीं आइए जहाँ आप पहले खड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकल के ही आगे बढ़ना, स्टेप लेना, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पर्सन को डेडलाइन भी दे सकते हैं, लिमिटेड ऑफ़र भी देनी होती हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है कि ऑफ़र आप पर्सन को कैसे दे सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप पर्सन को देंगे कि जैसे हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, हमारी मेंटोरशिप चल रही है जो कि बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, या ये जो पैकेज है ये इतना का है, नेक्स्ट आज या कल तक आप नहीं करते तो इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने लगी है, आज आपको ये इतने में मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट मेरे पास इतनी सीट हैं, ठीक है, इतने पर्सन ऑलरेडी जा चुके हैं, इनको सीट मिल चुकी है, इतने रिमेनिंग है। अगर आप ये अवेल करेंगे तो आप उसमें आ जाएंगे, जिनको मैं और मेरे सीनियर मिल के गाइड करेंगे। तो ऐसे दी जाती है, ये एजेंसी होती है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास वाई एजेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। देखें, एजेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी सेल और आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है ना, इसमें इंक्रीज में आए, इस ठीक है, ये पे इसकी जो रेशियो है ये इंक्रीज, आपकी सेल भी बढ़ जाए, आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है मतलब आपके ज़्यादा पर्सन जो ज्वाइन करे, आपके रिक्रूटमेंट जो तादाद है, नंबरिंग है, ये ज़्यादा हो जाए, इसलिए अर्जेंसी देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन जो एक्शन लेने से डर होता है, ठीक है, वो एक्शन ले लेते हैं ना, आपके साथ डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अर्जेंसी दिए बगैर ना बहुत कम लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज सबको अर्जेंसी ही देनी पड़ती है, उनको एक रीज़न देनी पड़ती है आपके लिए ये काम कितना इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपका कितना लॉस होने जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है वाई अर्जेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है हाउ अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी कैसे देते हैं। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वाट एजेंसी के अंदर ही ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ एजेंसी कैसे देते हैं, ठीक है। आपने पर्सन को एक उसके माइंड में एक फेयर ऑफ लॉस डाल दिया, वो ये कि आपने डेडलाइन रख दी जिसमें वो काउंट डाउन अपना टाइमर लगा दे, स्टार्ट कर दे। बच्चे आज शाम तक आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो ये सीट आपकी। अदरवाइज़ आपके बाद 15 लोगों को मैंने और भी प्लान देना, उनको भी गाइड करना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो टारगेट था, जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल अप हो चुकी है, जस्ट 1 या 2 सीट बची हुई हैं। अगर इतने टाइम के अंदर आप कर लेते हैं तो आपको ये सीट मिल जाएगी, अदरवाइज ये नेक्स्ट पर्सन को दे दी जाएगी। आपके लिए कैंसर है, आप ये चांस मिस कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आप पर्सन को पता है क्या कहेंगे। देखिए, मेरे सीनियर की तरफ से मुझे एक टास्क मिला है, इस मंथ में मुझे जस्ट 5% को ही रिक्रूट करना है, 5 लोगों को ही ज्वाइन करवाना, अपने बिजनेस का बनाना है, ठीक है, जिनमें से 3 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 2% ही रिमेनिंग है। अगर तो आप अभी डिसीजन ले लेते, स्टार्ट कर लेते तो 4th पर्सन आप बन जाएंगे, फिर एक और को मैंने गाइड करना है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आप नहीं लेते, आपके बाद भी मेरे 15 या 20 कॉलिंग हैं, 15 या 20 लोगों को मैंने मज़ीद भी गाइड करना है, तो उनमें से नेक्स्ट पर्सन कोई और सिलेक्ट हो जाएगा, आप रह जाएंगे। इस तरह जो आप बात करेंगे ना, उसे एक फेयर ऑफ लॉस भी उसके माइंड में चला जाएगा, ठीक है, और डेडलाइन भी एक बन जाएगी कि मुझे स्टार्ट
करना, ठीक है। आप फिर ऑफ़र दे सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए डील लगा सकते हैं कि अगर इस टाइम के अंदर आप ये कर सकते हैं तो आपको ये पैकेज इतने में मिल सकता है। आप थोड़ा सा उसे रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर डिस्काउंट खुद से देना चाहें तो ये दे सकते हैं, या कंपनी की तरफ से एक छोटा पैकेज आप उसे बता सकते हैं। जो हमारा स्टूडेंट बंडल उनमें से कोई बता सकते हैं कि अगर आप इस टाइम के अंदर करते हैं ना तो ये जो बंडल है ये भी आपके लिए वैलिड होगा, अदरवाइज ये इनवैलिड आएगी, फिर आपको फुल प्राइस ही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन इसके अलावा आपने पसंद से क्या बात करनी है वो ये है कि उसके साथ डील फाइनल कर लेनी है। बेसिक हमारे पास पॉइंट इतने ही थे एजेंसी के। आज जितना भी मैंने आपको समझाया होप्स हो कि आप सबको समझ भी आया होगा। अगर किसी की कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, किसी को कुछ समझ ना आए हो, वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम पर्सन को क्लोज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ना ये हमारी स्लाइड तो हो गई ख़त्म, लेकिन मैं ना थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता चलूँ जो कि आपकी लाइफ में काम आएगा और आपकी क्लोजिंग में बेनिफिशियल साबित होगा, होप सो। चलें, फर्स्ट जब आप क्लोजिंग करते हैं ना, एक बिगिनर क्लोजिंग करवाने जा रहा है तो वो खुद ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को कुछ आइडिया नहीं होता। पर्सन को कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे बड़े पैकेज पे लाया जाता है, कैसे उनकी नीड आइडेंटिफाई की जाती है, कैसे सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, या ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल किया जाता है। इन सारी चीज़ों का ना आपका सीनियर बेहतर जानता है। फर्स्ट 5-10 क्लोजिंग आपने सीनियर से करवाएं, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप नस अच्छे से करना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप खुद भी करने लग जाएं तो आपकी भी प्रैक्टिस आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगी। मिस्टेक जो होंगी वो जाके सीनियर्स को आप बताएं, सर मैंने ऐसे क्लोजिंग किया, ऐसे ये फॉलोअप किया, ऐसे ये किया, तो इसमें फिर आपका सीनियर आपकी मिस्टेक पे आपको वो करेक्ट करवाएगा। फिर आप अच्छे से करेंगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी सेल भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्टार्ट में परेशान नहीं होना, आपने पहले लर्निंग पे फोकस ही रखना होता है। अच्छा, क्लोजिंग का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सीनियर से करवा रहे हैं तो फर्स्ट आपने प्रोस्पेक्ट को कॉल में ऐड करें, ठीक है। देन उसके बाद उससे बात करें, सलाम दो करें, हाल अहवाल पर पूछें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सीनियर की उससे वैल्यू बतानी है, अपने सीनियर की हाइप लेनी है। माशाल्लाह हमारे सीनियर का ये नाम है, ठीक है, और फलां हमारा इतने बड़े रैंक पे, हमारे टॉप रैंक पे काम कर रहा है कंपनी के, ठीक है, उनकी ये अर्निंग है, ये अचीवमेंट है, ठीक है। अच्छी खासी हाइप बना के फिर जाके आपने सीनियर को उस कॉल में ऐड करना, पहले ऐड नहीं करना, ठीक है। फिर सीनियर को जब आपने ऐड कर लिया ना क्लोजिंग के, फिर आपने अपने प्रोस्पेक्ट से अपने सीनियर के सामने अपने प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम कैसे हैं आप, होप यू आर डूइंग वेल एंड फर्स्ट तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने प्रीशियस टाइम में से हमें अपना बिजी शेड्यूल में से मेरे और मेरे पर्सन के लिए टाइम निकाला। सर मेरे साथ मिस या सर मौजूद हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह इन काफ़ी पैशनेट डेडिकेटेड पर्सन है और इन्होंने ट्रेनिंग जो हमारे वेबिनार है ना 3 डेज़ की 2 डेज़ की बहुत अच्छे से लर्निंग कंप्लीट की और मुझे फीडबैक भी दिए हैं। सो सर आप नेक्स्ट इनसे बात कर लें। उसके बाद आपका सीनियर जाने और आपका प्रोस्पेक्ट जाना, आपने म्यूट कर लेना। ऐसा नहीं करना म्यूट करके मोबाइल साइड पे रख दिया और खुद कहीं और जनाब गायब हैं, किसी और एक्टिविटी में पड़े। ना मोबाइल हाथ में रहना चाहिए, आपका स्पीकर ऑन रहना चाहिए, आपका सारा फोकस उधर रहना चाहिए। सीनियर किसी भी वक्त आपको अनम्यूट करवा सकता है, आपसे कुछ पूछ सकता है, बाकी आप सिर्फ म्यूट करके सुनते ही रहें, आपकी लर्निंग यहीं से होती है। अनम्यूट नहीं करना, जब आपका सीनियर कॉल के अंदर है ना अनम्यूट नहीं करना जब तक कोई आपको बोले ना। आपने फिर आपका सीनियर उससे बात करेगा, उसका इंट्रो लेगा, ठीक है। देन उससे ट्रेनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें पूछेगा, फिर उसे नेक्स्ट अपने पैकेजेस में लाएगा, किस पैकेज से वो स्टार्ट करने लगा, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसका आंसर करेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, कहीं पे मतलब अर्जेंसी देने की नीड है, ऑफ़र देने की नीड है तो वो ऑफ़र भी देगा। अगर सीनियर से मिस्टेक हो जाए, कहीं पे हो जाती है, इंसान है, गलती हर इंसान से हो जाती है, आपने अनम्यूट करके उसे वहाँ पे टोकना नहीं है, इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। कोई बात नहीं है, हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब कॉल एंड हो जाए ना, उसके बाद कोई बात पे इख्तलाफ था या कोई मिस्टेक थी तो सीनियर को जाके बता दें, वहाँ प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं करनी। अगर आपका सीनियर सही बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, फ़िलहाल आपने जैसे उधर फोकस रखना और सुनते रहना, क्या बोल रहा है, किस सवाल का क्या आंसर कर रहा है, किस तरह उसके ऑब्जेक्शन को टैकल कर रहा है और किस तरह उनके अंदाज़ है, किस तरह चीज़ें समझा रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है या स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। आपने चुप करके सुनना है, ठीक है। और इससे क्लोजिंग से पहले आपने सीनियर को ना वॉइस करके ना बता दिया करें, सर इस तरह का हमारा पर्सन है, इस तरह की उन्हें लर्निंग है, इतना उसकी ये नीड है, तो फिर इस तरह ना आपके सीनियर के लिए क्लोजिंग करना
आसान हो जाती है। अगर इसके बजाय कि वो खुद आके चीज़ें उससे पूछ रहा हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक तो नहीं होती लेकिन अच्छे से क्लोज ही नहीं हो पाती। वो पर्सन इतना मेंटली सीनियर भी आपका इतना प्रिपेयर नहीं हो के आता कि ये कितना पर्सन है, लेकिन वो कर सकता है। ये नहीं कि उसे नहीं पता, वो कर लेगा। बेहतर यही है कि आप सीनियर को पहले वॉइस नोट करके बता दें, इस तरह का हमारा प्रोस्पेक्ट है, ऐसे आया, इस तरह वो करना चाहते, उसके ये ड्रीम है, फलां फलां फलां, ठीक है। उसके बाद जब क्लोजिंग एंड हो जाए, फिर सीनियर अगर आपको कहीं वो अनम्यूट करने का बोले या कुछ भी कहने का बोले, आपने अनम्यूट करके बोलना है, बात करनी है और उस सीनियर को वो चीज़ें बतानी है। फिर एंड पे आपने सीनियर का अच्छे से थैंक्स करना है, सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, डन, अल्लाह हाफिज़ करना। फिर अपने प्रोस्पेक्ट से थोड़ी सी डिस्कशन करें और उसे अपने जो नेक्स्ट क्लोजिंग की तरफ लेकर आएँ। हाँ, ये मेथड था जब आप सीनियर से करवा रहे हैं किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन से। लेकिन जब आप खुद करते हैं ना, तो खुद आपने पहले प्रोसेस अपना सारा लेकर जब डे टू मार्केटिंग प्लान देते हैं, मार्केटिंग के प्लान के बाद जब पर्सन से बात करते हैं ना, फीडबैक लेते हैं, तो उसी के अंदर ही आप क्लोजिंग कर सकते हैं या सेपरेट कॉल भी रख सकते हैं। उसमें सेम चीज़ें आपने माइंडसेट बनाना होता, ठीक है। उससे कुछ ऐसे बातें करनी होती है जैसे मैंने आपको पीछे सारी बताई हैं। आप ऐसे सवाल करें, फॉर एग्जाम्पल अब का आईडी अभी क्रिएट करें या शाम को क्रिएट करें, कब आईडी क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं, प्रीमियम हमारा पैकेज ले रहे हैं, प्रोफेशनल ले रहे हैं, लाइट पैकेज ले रहे हैं, प्रो मैक्स ले रहे हैं, कौन सा पैकेज ले रहे हैं, ठीक है। ये नहीं पूछना कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करना या नहीं। वो उसने बोला नहीं करना तो क्या कर लें, कुछ भी नहीं, उसे बोलें कौन सा वाला पैकेज ले रहे हैं, मतलब पैकेज का जिक्र करें। सवाल हमेशा से करना जिसमें जवाब आपकी मर्ज़ी का है, उसकी नीड आइडेंटिफाई आपने की होती है, तो आपके लिए जहाँ जस्ट काम बनता है आपने सोल्यूशन देना। देखिए हमारे प्लान में, हमारी कंपनी में ये इंसेंटिव है, अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो ये सारे इंसेंटिव आप भी अनलॉक कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं और इसमें आपके जो ड्रीम है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। जब ऐसे आप पर्सन की क्लोजिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि उसका स्टार्ट से ही आपके साथ बॉन्ड बना होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा तो होता है। झूठ नहीं बोलना, प्रेशर नहीं डालना, ठीक है, और कोई फेक स्टोरी भी नहीं उसे सुनानी। तो और इसके अलावा जस्ट पैसों की ही नहीं बात करनी, जस्ट उसका जो प्रॉब्लम होता है उसका आपने सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। ये होती है क्लोजिंग। इस तरह अगर आप पर्सन की क्लोजिंग करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। होप सो के जो आज मैंने आपको टाइम दी, आपको चीज़ें सिखाई हैं, आपको काम आपके माइंड में बैठी होंगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, नहीं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप मुझसे कांटेक्ट करो और पूछे सर हमें ये चीज़ें समझ नहीं आई तो काइंडली मैं ये समझा दूँ, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। बाकी जैसे कि आपको पता हमारी मेंटरशिप से स्टार्ट है। फर्स्ट हमारा डे 1 था प्रोस्पेक्टिंग लीड जनरेशन पे, सेकंड इनविटेशन था, उसके बाद फॉलोअप दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आज क्लोजिंग, 5वां टॉपिक, 6 टॉपिक हमारा टाइम मैनेजमेंट पे है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग, ठीक है, 7वां जो हमारा, एंड डे 8 हमारा कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पे, डे 9 प्रोडक्ट नॉलेज है, ठीक है, एंड डे 10 रिस्पेक्ट फॉर सीनियर। तो सारी जो मेंटरशिप सीरीज वाइज चल रही है तो इसे अच्छे से लें, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, फीडबैक अपने सीनियर को दें, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही अपने सीनियर से पूछें और अपनी उसके बाद वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट कर दिया। फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने सीनियर के साथ हमेशा टच में रहिएगा, कभी अकेले नहीं शुरू हो जाते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती है हमें लग रहा होता है कि ठीक है लेकिन वो ठीक नहीं होती। क्योंकि इंसान जब लर्निंग से सीख के और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, प्रैक्टिस करता है, ठीक है, मैदान में उतर के चीज़ें करता है, तो उस वक्त चीज़ें और होती हैं। लोगों के रवैये देखता है, लोगों के ऑब्जेक्शन रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं, उस वक्त उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपका आपके सीनियर के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ उनको बताना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने आता है, नेगेटिव करने आता है, नेगेटिव माइंडसेट के लोग आ जाते हैं, जिनको काम नहीं करना होता, उन्हें कुछ और चीज़ें चाहिए होती है। इन लोगों से आपने गुरेजी करना, स्टार्ट में ही इनको छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये चीज़ें बातें सारी समझ आ गई होंगी। आज का सेशन जस्ट इतना ही था, मुझे दें इजाज़त, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। नेक्स्ट आपको फर्दर जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपने सारी अच्छे से अटेंड करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।